होली टू यू ऑल। होपफुली आपने बढ़िया से होली मना ली होगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। अब हमारा आखिरी पेपर विच इज बिजनेस स्टडीज का बचा है, इसको हमने फोड़ के आना है। आखिरी बार हमने एकदम जट के मेहनत करनी है और उसके बाद हमारे बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जो अगर आप करके गए इन टॉपिक्स को ना नोट कर लेना। अगर आप इनको करके गए आपके 100 और 100 रन से कोई भी नहीं रोक रहा है। बाकी जो बच्चे सोचे यार हम थोड़ा पास ही हो जाएं, हमारे एवरेज ही मार्क्स आ जाएं, तो गाइज आप सभी के लिए भी ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं इनके साथ साथ ना आपको वेटेज बताने वाली हूँ। वेटेज बताऊंगी कि अगर आप इन टॉपिक्स को कर लोगे तो आप इतने मार्क्स ला सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आप उस अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बीएसटी का पेपर बढ़िया से जाएगा। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। कमेंट ऑन समथिंग क्यूट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मैं आज की वीडियो में आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली बुक का, विच इज मैनेजमेंट की। पूरा बुक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, मैंने ना अपने फोन में बना रखे सारे नोट्स, इसमें मैं अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी। पेन और पेपर आप लेके आ जाओ। अभी के अभी आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स। पेन और पेपर ले आओ फटाफट से जाके और सारी चीजें नोट कर लो। तब तक बाकी लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं भाई हम अपने मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। जो पहला चैप्टर है वो आपने कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा, आपको एकदम अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है। ये आपको 6 मार्क्स दिलवाएगा, तो ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको फीचर्स देखने हैं और लिमिटेशन देखने हैं और थोड़ा बहुत इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। ऑल्सो एक प्रो टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फीचर्स और एडवांटेजेस बिल्कुल सेम होते हैं। फीचर्स और मेरिट्स और यू कैन से वो बिल्कुल सेम होते हैं। तुम्हें एक चीज आ गई ना, तुम उसी से बना के दूसरा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना कि आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता, आपको डिटो सेम ही चीज पढ़नी होती है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। एक पन्ना खोलो, उसमें एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स का नाम लिखो और उनके एक एक कीवर्ड लिख दो। जैसे ही आप केस स्टडी खोलोगे, केस स्टडी के नीचे क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इसने मैनेजर ने ये वॉयलेट किया है या फिर मैनेजर ने ये फॉलो किया है। तब आपने जाना ऊपर केस स्टडी को स्किम करना है। जैसे आपको वो कीवर्ड दिख जाएगा जो आपने पर्टिकुलरली उस पन्ने पे लिखे हुए हैं अपने, वैसे ही आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाला प्रिंसिपल है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो इसमें आपने स्लेप्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो स्लेप्ट आपको पता है केस स्टडीज आते हैं तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम बाकी के प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनके बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये ना थोड़ा सा सेम से है। ठीक है, सेम से पैटर्न फॉलो करते हैं, आपको इसमें थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा उनके पर्टिकुलर सब हेडिंग्स को। ठीक है, अब पहली बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग आपको 6 मार्क्स दिलवाएगा। प्लानिंग बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अपने फीचर्स और लिमिटेशंस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इधर से ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कोई केस बेस्ड नहीं आता है उतना ज्यादा। बस हाँ ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस का स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। तो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला तो जो 4 स्टेप का प्रोसेस है वो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग आपको दिलाएगा 8 मार्क्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए क्या है सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि टॉप वाला इंसान डिसीजन लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वो नीचे को डेलीगेट करता है चीजें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो फिर वो फंक्शनल है या वो डिविजनल है। इस पे ना केस स्टडीज आ जाती हैं। आपको एक प्रॉपर कंपनी का फॉर्मेट दे देंगे एंड देन दे विल आस्क यू ये डिफरेंट प्रोडक्ट पे कर रहा है या फिर ये सेम प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहा है या कैसे कर रहा है। यू हैव टू देन आइडेंटिफाई कि ये फंक्शनल है या फिर ये डिविजनल है एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग को कर लेना, क्योंकि सीयूईटी के टाइम पे भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब नाउ सिंस यू आर ऑन सीयूईटी वाला टॉपिक, तो सीयूईटी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि आपने डेफिनेटली ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं काफी सारे। तो इन सभी की इंपॉर्टेंस जानते हुए मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ अबाउट टेक्स्ट बुक पास। सो बेसिकली टेक्स्ट बुक इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट एंड स्टडी एकदम प्रिपरेशन वाला प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ना आपको बहुत ही ज्यादा लेजिटिमेट लोग मिलते हैं। बेसिकली अगर आपको लेजिटिमेसी बताऊं तो यहाँ पे 20 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए जाते हैं और 700 से ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब आप सिंगल एक ही एग्जाम तो नहीं दोगे, आप डिफरेंट एग्जाम्स दोगे, तो 700 से भी ज्यादा एग्जाम्स की यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, वो भी 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। ठीक है, ये आपको बेसिकली हर चीज में प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को क्लैरिफाई करेंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो चीज सिखाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम देते टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, कैसे प्रिपेयर
प्रिपेयर करना है, ये सब चीजें बताएंगी। तो जल्दी से जाओ और मेरा कूपन कोड यूज करो विच इज JHM10। इससे आपको फ्लैट 12% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर टेक्स्ट बुक पास। यार 20 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं, तो यू नो द लेजिटिमेसी, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको एक्स्ट्रा टेस्ट एंड मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए टेक्स्ट बुक पास का प्रो, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। डू चेक आउट, ठीक है। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैंने बताया था आपको ऑर्गेनाइजिंग का, अब मैं आपको बताती हूँ स्टाफिंग के बारे में। तो स्टाफिंग आपको सीधा 7 मार्क्स दिलवाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो प्रोसेस है इंपॉर्टेंट, उसके बाद रिक्रूटमेंट। अब जब रिक्रूटमेंट में आते हो तो इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आई नो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको क्या करना है, सिर्फ उनका नाम लिखना है और उनका एक एक कीवर्ड लिखना है। जैसे आपको वो एक कीवर्ड दिख जाएगा ना आपके एग्जाम में, इतना मुश्किल नहीं है यार कीवर्ड ढूंढना। जैसे आपको वो एक कीवर्ड दिख जाएगा आपकी पूरी केस स्टडी में या कहीं पर भी, आपको बस उसको लिख के आ जाना है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे पता है, बट सिर्फ नाम लिख के और एक एक वर्ड का कीवर्ड लिख के आओगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो इतने शॉर्ट नोट बनाओ। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप सब कर लो एकदम से, ये कर लो वो कर लो, आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने ऑलरेडी अभी तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बताती हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पूरा प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप सोच सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यार अगर तुमने प्रोसेस के ना स्टेप्स ऊपर नीचे कर दिए, देखो हो सकता है मेरे साथ क्या होता था कि मुझे ना स्टेप्स एग्जैक्टली सीक्वेंस में नहीं रहते थे याद, मुझे मतलब एक बार को मुझे नाम याद है बट मैं ना ऊपर नीचे कर देती थी उनको। तो गाइस दिस इज अ प्रॉब्लम वेंस, जब देखो अगर प्रोसेस है तो ऑफकोर्स सीक्वेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे लिख के आ जाते हो ना तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। अगर इनफैक्ट तुमने अच्छे से लिखा हुआ है स्टिल तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं अगर तुमने स्टेप्स को ऊपर नीचे कर दिया। तो प्लीज सीक्वेंस वाइज याद करो, उनके स्टार्टिंग वर्ड से कुछ एक्रोनिम बना दो या समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट में आ जाती हूँ ट्रेनिंग पे, तो ट्रेनिंग में ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब है। ऑफ द जॉब में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत बार रिपीट हुआ है, इतनी बार हुआ है कि मैं आई कैंट इवन टेल यू, बहुत बार रिपीट हुआ है वेस्टिब्यूल, ठीक है। ऑन द जॉब में भी सेम करना है आपने, बहुत सारे हैं तो आपने नाम वाम लिखना है, उसके बाद एक एक कीवर्ड करके देखो रटना तो पड़ता है BST में, बट अगर तुम थोड़ा सा समझ के पढ़ो कि अच्छा ये है, इस नाम से रिलेट करते हुए ये कीवर्ड हो गया, तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं रटना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू रटना एक एक कीवर्ड, दैट्स इट, ठीक है। हो जाएगा एंड के टाइम पे, यू नो योर कैपेबिलिटी, ठीक है, तो बढ़िया से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट येट अगेन, 8 मार्क्स आपको दिलाएगा और काफी ज्यादा ईजी है, लॉजिकल चैप्टर है टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बड़ा पसंद आया था। मोटिवेशन का प्रोसेस याद कर लेना, एक ना वो पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ में गिवन है मोटिवेशन का प्रोसेस, तो उसको एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि कई बार सीधा मोटिवेशन का प्रोसेस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। यस, इसका आपने डायग्राम प्लस इसके जितने भी वो स्टेजेस है वो आपने याद करने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये तो सीधा क्वेश्चन पता ही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी टीचर्स भी बता रहे होंगे, तो इसको तो जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना सीधे से क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना इंसेंटिव्स पे। तो इंसेंटिव्स मॉनिटरी होते हैं, नॉन मॉनिटरी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है आपने उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फाइनेंशियल आप एक बार को फिर भी पहचान सकते हो, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल में बहुत सारे हैं, मैं फिर से यही कहूंगी, आपने ना जो उनकी हेडिंग्स है वो लिख देनी है एक पन्ने में, उनकी एक एक लाइन की, या फिर मतलब लाइन कह रही हूँ, एक एक वर्ड के जो कीवर्ड्स है उनको लिख दो। आई विल नॉट से कि एकदम रटो। अगर देखो इफ यू आर समबडी एवरेज जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो फिर आप बस ऊपर से देख सकते हो, बट इफ यू वांट टू स्कोर 100 on 100 आपको ये तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डेफिनेटली केस स्टडी की सीधा क्वेश्चन आता है यार कि बता दो कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे मिल रहा है, सीधा आ जाता है। उसके बाद आपको उसको मतलब एक्सप्लेन करना होता है। पहले ही बता दूं, देखो चलो एंड में बताती हूँ कि केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट उस पे, विच इज लीडरशिप। तो लीडरशिप में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स के लीडर होते हैं, लीडरशिप स्टाइल बेसिकली। इसमें भी सीधा केस स्टडी आ जाता है कि अच्छा बताओ लीडर ने कौन सा स्टाइल फॉलो किया है, तो आपको वहां पे वो चीज बतानी होती है, दैट्स इट, ठीक है। फिर आ जाते हैं कम्युनिकेशन, यहाँ पे उसका प्रोसेस विद द होल डायग्राम जो उसका प्रॉपर है, नॉइज एंड ऑल बीच में, तो उस चीज को आप करके जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसका बैरियर्स आ जाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल नोटिफिकेशन। देखो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल, ग्रेपवाइन वाला, ये तो खुद से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो, जो चीजें खुद से लिख सकते हो ना उनको बाद में देखना, जो इंपॉर्टेंट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब पहले कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग तो वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर है, 4 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। आप बढ़िया से इसको करके चल जाओ। जो लोग पास होने का सोच रहे हैं, जो लोग एवरेज आने का सोच रहे हैं, कंट्रोलिंग तो डेफिनेटली करके जाना, इसको मत छोड़ना। इसका प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोसेस इसका इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा एक बार को कहूंगी इंपॉर्टेंस भी इसका इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। प्रोसेस वरना सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपनी हम दूसरी बुक में, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको 8 मार्क्स दिलवाएगा। इसके अंदर आपने पहले तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसको रट लो, ठीक है। उसके बाद हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 3 जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग, इनको याद कर लेना, ठीक है।
आई एम नॉट सेइंग पूरा पूरा रट के जाओ, बस उनके थोड़े थोड़े कीवर्ड्स को ना याद कर लो, ठीक है, कि अच्छा इन्वेस्टिंग डिसीजन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, अगर फाइनेंशियल डिसीजन है तो कैसे होता है, ठीक है, तो ये सारी फाइनेंसिंग डिसीजन है तो कैसे होता है, तो आपने ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर अगर कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया, आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो मत टच करना, क्योंकि तुम एक दिन में नहीं समझ सकते हो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, एक दिन में नहीं समझ पाओगे क्योंकि मुश्किल है, until or unless you have some magical powers कि तुम एक दिन में सबको समझ सकते हो, ठीक है, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इफ यू कांट, लीव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर 100 on 100 स्कोर कर रहे हो तब तो तुम्हें हर चीज करके जानी है, ये जितने भी मैं बता रही हूँ ना, अभी नाम भी ले रही हूँ जिसका, वो सब करके जाना है तुमने, ठीक है। तो वर्किंग और फिक्स कैपिटल के अगर तुम 2 से 3 भी याद कर लेते हो ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया व्हाट इफ, तो तुम कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, 7 मार्क्स का आएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इसके कर लेना, दैट्स इट। अदरवाइज इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस आ गया फाइनेंशियल मार्केट में, विच इज जैसे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आ गया, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में आ गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप का आपका डिफरेंस आ जाता है इसमें से। और ट्रेडिंग का प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई नो डीमैट अकाउंट और डीपी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिपॉजिटरी का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट अगर तुम्हें नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तुम एंड डे पे पढ़ने बैठे हो, ट्रेडिंग का प्रोसेस इतना ईजी नहीं है, तुम या तो रट्टा मारोगे या तुम समझोगे, तो समझ तो तुम्हें नहीं आएगा एक दिन में, रट्टा मार सकते हो तो मार लो, अदरवाइज अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है या यू आर एमिंग फॉर 100 on 100, तो ये टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग, हमारा एक ऐसा चैप्टर जो हमें 11 मार्क्स दिलाएगा, और सबसे ईजी, ये तो मुझे क्या ही पसंद था, इतना ईजी है, इसके अंदर सिर्फ 4 चीजें हैं, ठीक है, जो मेन 4 मैं बताती हूँ। सबसे पहला आ जाता है आपका मार्केटिंग के अंदर, नोट करते रहना ये सारी चीजें। सबसे पहला आ जाता है आपका मार्केटिंग मिक्स, जो भी है, देखो पहले तो फिलोसफीज, जितनी भी फिलोसफीज है बहुत आसान है उनको रटना, अप्रोच फिलोसफीज जो भी कहते हो आप उनको, बहुत आसान है उनको रटना। प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये बहुत आसान है, एक एक कीवर्ड पता होना चाहिए। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक से तो ये है वो है, यहाँ पे अगर क्वांटिटी पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस हो रहा है, बहुत सिंपल है, एक एक कीवर्ड है सबका, ठीक है, बहुत इजीली आप कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस पे, फंक्शंस तभी करना अगर आपको समझ आ रहे हो तो, अदरवाइज तुम ये सारे जो फंक्शंस है वो एंड में भी पढ़ोगे, वेयराइजिंग, स्टोरेज, ये सब चीजें ना तुम एंड में भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, तुम खुद से भी बना के लिख सकोगे फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग मिक्स, जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, इनको एकदम अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल है, लॉजिक इज द थिंग यहाँ पे, ठीक है, रटना नहीं है मैं कुछ भी, बहुत सिंपल है, लॉजिक से कर दो, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर 3 चीजें हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इनको अच्छे से कर लो। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड, ठीक है, लेबलिंग क्या है, जो उसके अंदर पीछे छपा होता है, पैकेजिंग क्या है, एक्चुअल पैकेज, ठीक है, पैकेजिंग के 3 जो टाइप्स होते हैं वो, दैट्स इट, एक एक चीज बस हल्की हल्की चीजें याद रखना, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद अगर मैं प्राइस पे आ जाती हूँ तो लोअर कौन सेट करता है, हायर कौन सेट करता है, ये सब चीजें याद कर लेना। प्लेस पे बात करो तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो चीज। लास्टली प्रमोशन के अंदर भी आ जाती है 4 चीजें, उनको अलग अलग से कर लो, ठीक है, बहुत सिंपल है, उनकी भी अलग अलग बहुत ईजी है डिफरेंशिएट करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें आपको सीधा सीधा पता है कि आपको या तो राइट्स पूछे जाएंगे, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जाएंगी, या फिर कमीशन से क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। या फिर अगर रिड्रेसल से आएगा तो वो तुम खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। रिड्रेसल में क्या है, ये कर दिया तो ये मत करना अगली बार से, ये कर दिया तो इसको ये कंपनसेट कर दो, दैट्स इट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तुम्हें याद करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है, खुद से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जिस बारे में बात कर रही थी, विच इज केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना, मैं एक बार आपको हल्का सा जिस्ट दे देती हूँ। सबसे पहला तो तुम्हें पूरा ऊपर से नहीं पढ़ना, ये चीज मैंने पिछली की वीडियो में बोलती, नीचे जो क्वेश्चन होता है ना, एंड में जो आखिरी लाइन होती है क्वेश्चन की, पूरे बड़े से क्वेश्चन की, उसको पढ़ना है। वहां पे जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग कि अच्छा उसने पूछा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स वायलेट हुए हैं, देन उसके अकॉर्डिंग तुम स्टार्टिंग में जाओ अपने केस स्टडी के, एंड देन उसमें देखो अच्छा ये तो जस्ट एंड फेयर नहीं दे रहा है प्राइस में, दैट मीन्स रेम्यूनरेशन वाला कॉन्सेप्ट को वायलेट किया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तुम आगे आगे देखोगे, 10 मैनेजर है इसके, एक मैनेजर नहीं है जिसको ये रिपोर्ट करेगा अच्छा ये चीज वायलेट हुई है, ऐसे करके तुम पूरा पढ़ोगे। एंड देन उसके बाद जो एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि ना, तुमने लिख तो लिया, पहले तो तुम ना उसको कोट करना सीखो कि इस लाइन से लेके द से लेके डॉट 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 इस लाइन तक ये वाला जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हुआ है, प्रिंसिपल का नाम लिखो, फिर उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, ना कि सिचुएशन को जो केस स्टडी में तुम्हें दी गई है। जैसे आपने कुछ भी कोट करा है ना, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करा रादर देन केस स्टडी को, ठीक है, केस स्टडी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। एंड हर जगह जाके डायग्राम बनाओ, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें ज्यादा चांसेस मिलते हैं मार्क्स मिलने के। हर एक क्वेश्चन के बाद हर एक कीवर्ड को अंडरलाइन करके आ जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या डायग्राम बनाओगे, फीचर है, लाइक फीचर है, तुम क्या फीचर में डायग्राम बना दोगे, ऊपर लिखो सर्कल में फीचर, ऐसे ऐसे करके एरो बनाओ और हर फीचर को लिख के आ दो, दैट्स इट। या तुम्हारा अंदर का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्सो पन्ने भरने होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिखने की प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट बिठाओ, 3-3 घंटे बैठो, मॉक टेस्ट करो, दैट्स इट, ठीक है।
होली आपने अच्छे से मना ली है, आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज करो, कल के दिन में मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो कि तुम लिखोगे कैसे। देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होंगे बट तुम्हें ये समझ नहीं आएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। केस स्टडी पे केस स्टडी लगाओ, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको हेल्प करेंगी, बाद में वो सीयूईटी के टाइम पे भी हेल्प करेंगी, और सीयूईटी के टाइम पे मैं भी आपकी ऐसी ही हेल्प करूंगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना है। सीयूईटी की जर्नी में मैं आपका थ्रू आउट रहूंगी और हजारों स्टूडेंट्स को आई हैव गाइडेड, ठीक है, एंड they're still a part of my family and we are super close to 30,000 यार, I don't know, I can't believe it, ठीक है। तो जल्दी से यार इस वीडियो के पहले या बाद में 30,000 करा देना। आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल एंड टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर बीएसटी का एग्जाम, ठीक है। एंड यार थोड़ा सा लाइक भी कर देना यार, मुझे मोटिवेशन मिल जानी चाहिए यार। आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो देखने के बाद। एनी विच वेज कमेंट डाउन समथिंग क्यूट और इफ यू हैव एनी अदर डाउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।